हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET के अंतिम रिवीजन को देखेंगे, यानी CTET अंतिम SST रिवीजन को देखेंगे। और अंतिम आपके पास क्या बचे हैं 9, यानी कि 9 दिन बचे हैं हमारे पास, 8 से 9 दिन बचे हैं, तो उससे देखेंगे। और लास्ट रिवीजन में हम क्या देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ख़त्म होने वाले हैं। फिर आपको SST के टैग वर्ड्स और किस तरह से आप क्या करना है, पैडागोजी को सॉल्व करना है, वो आपको बताया जाएगा, जिससे आप क्या करो, सारे के सारे पैडागोजी को सॉल्व कर सको। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको जो भी PDF आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया जाए, यानी कि चैनल पर दिया जाए, वो आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, तो और इस चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपको यानी कि आपके दोस्तों को, आपको भी बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं आप हमारे चैनल से जुड़ते हुए चल जाएगा। और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि आपकी जो क्या है CTET के बाद जब आपकी प्रिपरेशन होगी तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज देखते हैं हम कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके करवाए जाने हैं। 3-4 आपके टॉपिक बच रहे हैं, वो भी आपको करवा दिए जाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए महाद्वीप के ऊपर को जो क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, यानी कि जो अभी के टेट हुए हैं 21, 22, 23 के, उसमें महाद्वीपों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको महाद्वीप के ऊपर भी पता होना चाहिए, महाद्वीप के ऊपर, यानी कि महाद्वीप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या है, यानी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए हमारे कितने हैं, यानी कि पृथ्वी पर कितने हैं, आपको 7 देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर क्या है आ जाएगा यूरोप, ठीक है, आपका फिर क्या आ जाएगा अफ्रीका, फिर क्या आ जाएगा एशिया, ऑस्ट्रिया, और आपका बचता है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है आपका क्षेत्र कौन लेता है, आपका एशिया। ठीक है, एशिया कितने लेता है, 29 के समथिंग है, 29.5 है, 29 है, तो यानी सबसे ज़्यादा लेता है। ठीक है, और ये क्या है, यानी कि ये क्या है विश्व का, यानी कि विश्व का कुल क्षेत्र लगभग 1.3, यानी कि 1/3 भाग लेता है। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए। यानी छोटे देश बड़े देश, इसमें CTET में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, फिर आपका क्या है इसके बाद आता है यानी कि नदियों के ऊपर। यानी विश्व की सबसे लंबी नदी किस में है, विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी आ जाएगी अफ्रीका में, जिसे क्या है आपकी नील नदी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, नील, यानी नील आपको ठीक है, नील। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको क्या है, और मरुस्थल में पूछा जाए तो 1/3 मरुस्थल एरिया घेरे हुए है। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, यानी कि इस तरह से आपके सारे, यानी कि 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है सागरों के ऊपर, यानी कि महासागर। महासागर, महासागर में क्या है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, ओशियंस। ठीक है, ओशियन में कौन कौन से आते हैं, कितने हैं ओशियन हमारे, बताइए कितने हैं, कितने हैं ओशियन हमारे। देखो, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, तो कितने हो गए, 5 महासागर। ठीक है, लिखिए सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर, जिसे क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन तो लिखी देंगे, ओशन तो आगे लिखी जाओगे। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, हिंद महासागर, यानी कि हिंद महासागर एक पहला, यानी कि एक लौता महासागर है जो क्या है किसी देश या किसी उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी क्या है, हिंद महासागर, किसके नाम पर है, देश के नाम पर है। ठीक है, हिंद
महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा इसके बाद, दक्षिणी मास यानी कि दक्षिणी महासागर, और लास्ट बचता है आपका आर्कटिक महासागर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको बताना चाहिए। पर्वत के यानी पर्वत में आपसे पूछ लिया जाता है कि पर्वत में कितने प्रकार है, तो पर्वत का आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं बता रहा हूँ प्रकार यानी कि पूछा तो जाता ही है वो क्वेश्चन, आजकल पूछा जा रहा है। तो पर्वत के क्या है प्रकार आपको पता होना चाहिए, 3 है। और तीनों में कौन सा है, एक विलित, जिसे हम क्या है विलय के नाम से भी देखना है, फोल्डिंग, एक तरह से फोल्ड के नाम से विलित क्या है। फिर आपका आ जाएगा ब्रह्मशोथ यानी कि ब्लॉग। फिर आपका आ जाएगा वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी है, ठीक है। इसमें से ये और ये पूछे जाते हैं, ये वाला नहीं पूछा जाता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या है इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि फोल्ड वाले कौन से हैं, कहीं ना कहीं जब तो यानी कि विलित होके यानी कि एक तरह से उबड़ खाबड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये क्या है, विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, सबसे पहला नंबर सबसे पुराने हैं। फिर क्या है, ये क्या है आपके कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के कारण बनते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा क्या है, अफ्रीका के माउंट में आपको यानी कि आपको देखने के मिलते हैं, और जापान में फुकुशिमा यानी इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट कौन से। राजधानी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राजधानी सीटेट में नहीं और टेटों में पूछी जाती है। ज्वालामुखी बोलो, नेचुरल क्लाइमेट्स के ऊपर, नेचुरल क्लाइमेट्स जलवायु, आपका प्राकृतिक जीव, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, पर इनके ऊपर क्वेश्चन आपका NCERT से उठता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। फिर आपका जो लिथोस्फीयर, हेमोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये आपको मैंने करवा दिया है। तो आपको मैंने जो चीज़ें हैं यानी कि आपकी बुक से ही आपको देख के बता रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी आती है सेल के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, तो सेल के आपको पता होना चाहिए। शेल यानी कि ROC रॉक्स, ठीक है। अब शेल क्या है, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायंत्रित शेल, ठीक है। आग्नेय शेल, अवसादी शेल, फिर क्या आ जाएगा, कायंत्रित शेल। आग्नेय क्या है, आग्नेय में भी आपको दो प्रकार मिलेंगे, आंतरिक और बाह्य भाग, ठीक है। ये क्या है, आंतरिक और बाह्य भाग। और ये क्या होती है, क्या है, आग्नेय शेल आपको क्या है, आग की तरह लाल यानी कि एक तरह से लिक्विड मैग्मा, यानी कि मैग्मा कैसा होता है जब ठंडा हो जाता है, लिक्विड मैग्मा के यानी कि एक तरह से लाल द्रव्य मैग्मा की लाव यानी कि उसके जो लावा होता है उसकी तरह आपको देखने को मिलेगी। और ये यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर आपको सतह पर आती है, ठीक है। क्या है, सतह पर आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपका आ जाएगा यानी कि इसका क्या है, ग्रेनाइट ऐसे शैलों का उदाहरण आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या है, ग्रेनाइट आपको मिल जाएगा इसका उदाहरण। फिर आपको ये सारे क्या है, फिर इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा आग्नेय पूछी जाती है, तो आग्नेय आपको बता दिया। और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी आग्नेय शैल का उदाहरण है, तो आपको बताना चाहिए ग्रेनाइट है, तो ये आपको बताना चाहिए। देखो क्या है, लावा यानी कि ठंडा होकर क्या काला सा हो जाता है, तो उस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसमें इस तरह से आपको देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अवसादी और कायंत्रित का यानी कि अवसादी और कायंत्रित आपको बाद में देखने को मिलेगा, पर आपको आग्नेय का मिलेगा। यानी कि अगर अवसादी के ऊपर आता है, देखो आग्नेय शेल छोटे छोटे यानी टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल का निर्माण करती है। क्या कर रही है भाई, जो पहले वाली है यानी कि ये शेल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के चली गई है, किसी भी तरह से चली गई, तो शैलों का यानी कि अवसादी शैल का निर्माण होता है। और पृथ्वी के ऊपरी यानी कि ऊपर की जो 3/4 जो परत है वो क्या है, इससे ही बनी हुई है, इन सेल से बनी है, यानी अवसादी सेल्स क्या है पाई जाती है।
आपको अगर आपसे कोई पूछ लेंगे जो ऊपर की, यानी कि ऊपर की जो 3/4 जो भाग है वो इससे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे क्या अवसादी सेल का सबसे, यानी कि एक तरह से उदाहरण मान के चलें तो लियोस, ठीक है, क्या है आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है रूपांतरण। ये क्या है, ये चट्टानों और यानी कि ये चट्टानों या अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन होती चल जाती हैं और क्या है फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। और अवसादी सेल तथा कायंत्री सेल के दबाव व तापमान में परिवर्तन के दौरान, यानी कि पहले से बनी क्या है दूसरी, और दूसरे और पहले को मिलके बनती है यानी कि तीसरी सेल। भाई इसका हाई प्रेशर आ गया और इसका क्या हो गया, यानी कि इसका रूप परिवर्तन हो गया, फलस्वरूप इसका क्या हुआ है तीसरी सेल बन गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा कौन से चैप्टर में, यानी कि थोड़ा बहुत चैप्टर से लेके चल रहा हूँ। चैप्टर में आपको मैंने वह चैप्टर आपको करवा रखे हैं एनसीईआरटी में, आपको पूछे इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है वायुमंडल वाला, जो मैंने आपको करवा दिया था। वायुमंडल की संरचना, जहाज़ कौन से इसमें से ऊपर उड़ता है, क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्षोभ मंडल, यानी क्षोभ मंडल से ऊपर आपको बादलों से ऊपर जहाज मिलेगा देखने के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका वर्षा के ऊपर पूछा गया था, वर्षा के, यानी 2013 बदले 14 का पेपर में वर्षा के टाइप्स पूछे गए थे। वो 6ठी या 7वीं क्लास की किताब में वो दिया गया डायग्राम, उससे पूछा गया था कि उसके प्रकार कौन से, वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। आपको लिखवा देता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का भी मैं अभी अगर होती तो मैं दिखा देता आपको। तो इसमें लिख लीजिए प्रकार, लिख लीजिए, आपको मैं प्रकार ही बता देता हूँ। तो क्या है, सौहीनीय वर्षा, फिर क्या है पर्वतीय वर्षा और चक्रवात। ठीक है, चक्रवर्ती वर्षा क्वेश्चन आया था उसका, इस पे क्वेश्चन आया था, तो इसे आपको पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये यानी कि ये सारे टॉपिक ज़्यादातर सफिशिएंट टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आपके करवा दें, और इतने टॉपिक अगर आप करते हो, इतने भी टॉपिक करते हो तो आपको देखने के लिए मिलते हैं। पर आपको ये है जो एनसीईआरटी कराई गई है, एनसीईआरटी ज़रूर रट लेना एक बार को, एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सारी पेडागोजी आपको मैं करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व करनी है, और आपको टैग वर्ड और करवा दूँगा। टैग वर्ड से क्या होगा, आपको किस तरह से टैग वर्ड करा दूँगा, और उससे अगले दिन आपको क्या है, यानी 6 दिन जो बचेंगे 1 तारीख से 6 तारीख तक, आपको सारे के सारे टैग वर्ड से पेपर सॉल्व करना बता दूँगा। फिर आपको क्या है 30 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे, जो कि किसके हैं, पेडागोजी के। ठीक है, और आपको 1 तारीख को एक एक्स्ट्रा वीडियो मिलेगी कि आपको तुक्के कैसे लगाने हैं। ठीक है, उस चीज़ का भी आपको बताना चाहिए। भाई तुक्के की स्ट्रेटजी भी होती है, ऐसे ही नहीं कि आंख बंद करा लगा दीजिए BC नहीं, तुक्के की स्ट्रेटजी भी होती है, और हर पेपर में तुक्का आपको लगाना ही पड़ेगा। आजकल पेपर क्या है, यानी कि पढ़ाई से भी और तुक्के से भी, यानी कि तुक्का भी इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इस तरह की वीडियो जो आने वाली वीडियो है आपको उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर, जैसे तुक्के वाली वीडियो है और क्या किस तरह से टैग वर्ड को यूज़ करना है वो वीडियो है, तो वो जानने के लिए आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।